BMW कौन बनेगा महापौर presents by Royal Enfield Jai Guru Motors Private Limited, powered by Sports India, New Karni Jewelers, Lakshmi Jewelers, Tesla Batteries, Mass Waska Private Limited, MM Enterprises, Shri Ganpati Event, Motor Driving Institute Jai Guru Motors Private Limited, Katihar Tire House, Vardhan Enterprises and Kishore Tent House. वो पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें, तो तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच उषा कुमारी जी मौजूद हैं। उषा अग्रवाल जी, सॉरी माफ कीजिएगा, उषा अग्रवाल जी। मैं अनुरोध करूंगा कि अभी जी कुछ देके स्वागत करें उनका। तो मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच मैं चाहूंगा कि जनता एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे बीच श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी मौजूद हैं और अब हम उनसे कुछ बात करेंगे। मैम, कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या उम्मीद कर रही हैं, मतलब किस तरह का माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, जनता परिवर्तन चाहती है। अभी जिस तरह से थोड़ा सा आप के बारे में चाहती है कि जनता कुछ और भी बात करे, क्योंकि आप एक ऐसे परिवार से आती हैं। नहीं मैम को बैठने, मैं बैठ जाता हूँ, मैं बैठ के ही बात करता हूँ। अभी आपके बारे में थोड़ा सा जनता जानना चाहती है कि क्या है उषा देवी अग्रवाल जी, कैसे कनेक्ट करती है लोगों को, वो थोड़ा जानना चाहती है। यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, उनको भी थोड़ा सा आप बताइए कि क्या सोचती हैं राजनीति को लेकर। मैं भी आप लोगों के बीच से ही आई हूँ और राजनीति में घर में देख रही हूँ। मेरे पति MLC हैं, तो उनका राजनीति में देख रही हूँ। और मेरे बचपन से मुझे राजनीति में समाचार वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था, तो मुझे राजनीति में रुचि भी थी। तो लेकिन पहले तो मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब इस बार सरकार ने डायरेक्ट मेयर के लिए आप लोगों को चुनने का मौका दिया, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना आप लोगों का समर्थन अगर मुझे मिलता है तो मैं भी आप लोगों का विकास के लिए कुछ कर सकूं। काफ़ी लोगों में, क्योंकि अपना जो समाज है उसमें ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाएं घर के बाहर उनको थोड़ा निकलने में परेशानी होती है। ऐसे में आप इस मंच पर आई हैं, चुनाव लड़ रही हैं, कैसे देखती हैं और क्या संदेश देना चाहती हैं? आज के समय में कोई भी महिलाएं खाली चौका चूल्हा तक सिमट के नहीं रह रही है। आज कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाके आ गई, किरण बेदी इंडिया की फर्स्ट IAS ऑफिसर बनी, तो लेडी हर कुछ कर सकती है। लेडी हर कुछ कर सकती है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि महिलाओं को कोई कम ना आके, भाई महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, और हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और चूंकि हम अभी बस चाहते हैं कि आप लोग इनके बारे में और ये अपने जनता के बारे में उनके बीच आकर जो बातें होती हैं, एक होता है कि घर की सदस्य की तरह है, तो घर में जैसे हम लोग बात करते हैं वो बात करके हम समझें कि किस तरह से चुनाव को लेकर सोच रखती है, क्या कटिहार के विकास को लेकर सोच रखती है, उन सब बातों पे बात करेंगे। अभी हमारे बीच कुछ ही देर में एक और प्रत्याशी भी मौजूद हो जाएंगे। मैम, घर में कौन कौन है, थोड़ा उसके ऊपर भी बताएं। घर में मेरे हस्बैंड, 2 बेटे, 2 बहू और 5 पोते पोती है। पूरा हंसता खेलता परिवार। देखिए लोग बहुत कम अपने इस लेवल पर आके बहुत कम अपने परिवार के बारे में बताते, ये अच्छी बात है। चलिए, और अभी कटिहार, आप वैसे अगर मैं बात करूं तो आप मतलब कटिहार के लिए तो आप बहू हैं, अगर देखा जाए तो आपका मायके कहाँ है वो भी जानना चाहेंगी कटिहार की जनता। ये नेपाल बॉर्डर के पास में फॉरबिसगंज शहर है, वहाँ की मैं रहने वाली। फॉरबिसगंज की है, यानी कि हमारे गांव की है भाई। अररिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ से है मैम। और मैम काफ़ी देर से आप खड़ी है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा बैठ जाएं आप। मेयर का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इसका एक मकसद है कि आप जनता भी कितना जागरूक है, क्योंकि जनता को इस बार अधिकार दिया गया है कि अपना मेयर और उप मेयर वो खुद चुन सकते हैं। तो जनता
किस चीज को वोट देती है, क्योंकि अभी हमने जब उप मेयर की बात की, उप मेयर प्रत्याशियों से जब बात की, इसमें कई सारे मुद्दे उभर के आए, जिसमें ये भी निकल कर आया, काफी सारे भ्रष्टाचार की बात हुई, काफी चीजें हुई कि भाई जातिवाद को लेकर वोट की बात हो रही थी। ऐसे में हम अभी जनता के ऊपर भी ये सोचने वाली बात है कि वो कैसे अपने वोट का इस्तेमाल करती है। तो कुछ ही क्षणों में हम सारी चीजें समझेंगे कि कटिहार में मेयर पद के लिए जो दावेदारी है उसमें जनता क्या सोचती है, जनता किसे वोट करेगी, ये तो वक्त बताएगा। 30 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन हम आज जो मेयर और उप मेयर, महापौर एवं उप महापौर का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें ये देख रहे हैं कि जो भी लोग हमारे बीच उपस्थित होंगे उनकी क्या मंशा है, वो कैसे विकास करेंगे, इन सब बातों को है। और मैं आप लोगों से बहुत सही मतलब साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि हम सवाल जब आपसे करते हैं, पूछते हैं कि सवाल किनका है, तो सवाल जब आप करें तो कृपया ये जरूर बताएं कि सवाल आपका किनसे है, ताकि हमें भी पता चले वो सवाल के लिए वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं, तो हमें भी आकलन करने में ठीक रहेगा। आफ्टर ऑल हम भी न्यूज चैनल है भाई। और जहां पे जितने भी दर्शक मौजूद हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे एक बार दोबारा कि हमारे चैनल BMW न्यूज जो है सच के साथ, उसे सब्सक्राइब करें। आपको YouTube पे, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे सभी जगह हम लोग मिल जाएंगे। और हम काफी ग्रोइंग स्टेज में हैं। आपके काफी कटिहार के काफी पुराने चैनल भी हैं मौजूद, लेकिन अगर आप हमारा ग्राफ देखेंगे तो हमारा ग्राफ यूं तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम आपसे एक बार अनुरोध भी करेंगे, इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता भी हमारे बीच हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं उसे आप जान पाए हमारे चैनल के माध्यम से। तो जो एक निजी संस्थान के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है, और मुझे आप ये कहते हुए जरा भी गुरेज नहीं है कि यहाँ की जो जनता है काफी सहयोग कर रही है, जिस तरह से वो धैर्य से बैठी हुई है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। और हम लोग कार्यक्रम करेंगे, अब थोड़ी देर में शुरू करते हैं। सवालों का पुलिंदा हमारे हाथ में है। इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर हैं, रॉयल एनफील्ड जय गुरु मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स कौन बनेगा महापौर एवं उप महापौर, पावर्ड बाय स्पोर्ट्स इंडिया, पावर्ड बाय न्यू करनी ज्वेलर्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स, मां स्वेस्का प्राइवेट लिमिटेड, इट्स अ टेस्ला बैटरीज ग्रुप, MM एंटरप्राइजेस जो एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम है, श्री गणपति इवेंट्स की दुनिया में अच्छा नाम हो रहा है इनका भी, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जय गुरु मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड लेके आ रहे हैं बहुत जल्द कटिहार में, ओपनिंग सून है। कटिहार टायर हाउस, वरदान एंटरप्राइजेस एंड किशोर टेंट हाउस जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मैं भी उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि उन्होंने ये कार्यक्रम का स्पॉन्सरशिप दिया है उन्होंने, और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, क्योंकि मैं काफी दिनों से चाह रहा था कि इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करें। सबसे अच्छी बात यह है कि कटिहार में हमने जगह जगह जाकर कौन बनेगा वार्ड पार्षद का कार्यक्रम भी किया, लोगों के बीच गए, वार्ड में जाके उनकी समस्याएं सुनी और उनको समझा, और फिर जाके हमने तय किया कि हम मेयर यानी कि महापौर एवं उप महापौर का भी एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जो हम आज आपके सामने हैं और मां दुर्गा के प्रांगण में हैं। और हमारे बीच महापौर प्रत्याशी उषा देवी अग्रवाल जी हैं, और हमारे बीच अभी और लोग भी जुड़ेंगे। और मैं थोड़ा चेयर ले लेता हूं मैम के पास ही। मैम, मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप इधर आ जाएं, तो थोड़ा सा सेंटर में आ जाएं। चलिए, तो पब्लिक अपने अपने सवालों के साथ तैयार हो। मैं भी अब सवाल करने की मूड में आ चुका हूं और आपसे इजाजत लूंगा कि मैं सवाल स्टार्ट करूं। मैम, आपके बारे में सुनने को आता है कि आप यहाँ के काफी प्रसिद्ध और MLC श्री अशोक अग्रवाल जी की पत्नी हैं, और BMW की न्यूज की टीम ने जो पता किया, जिसमें काफी रोचक तथ्य सामने आए, आप कई सामाजिक कार्यों में रुचि लेती हैं और उसमें उन गतिविधियों में भी शामिल हैं।
तो उसके बारे में कोई जानकारी जो है वो बताएं, अपना परिचय उस तरह से दें कि आपने किस तरह के कार्यक्रम किए हैं, वो जनता जानना चाहती है। हर लेडी अपने परिवार के साथ में जुड़ी हुई होती है। जैसे पुरुष लेडीज के बिना कुछ नहीं कर सकता है, उसी तरह कोई लेडीज भी पुरुष के बगैर कुछ नहीं कर सकती है। सीता के साथ में राम है तो राधा के साथ में कृष्ण है, उसी तरह मेरे नाम के साथ मेरे पति का नाम जुड़ा हुआ। मैंने हर समय उनका जो भी काम हुआ, जिस भी सेवा भाव में वो गए, हर समय उनके साथ में दिया, चाहे आगे से दो या पर्दे के पीछे से दो, हर जगह मैंने उनका साथ दिया है। तो एक सवाल मैं जनता से भी लूंगा, कोई सवाल करना चाहता है उषा जी से? उषा जी, उषा मैम, पहली बार सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर पद का जो चुनाव सीधा जनता के द्वारा कराने की बात सोची है, ऐसे में क्या लगता है, आप इस निर्णय को कैसे देखती हैं? ये सरकार की अच्छी पहल है, इससे भ्रष्टाचार कम होगा। इससे भ्रष्टाचार कम होगा। जनता कोई सवाल करना चाहती है? कोई सवाल किधर से भी? कोई सवाल? एक सवाल एक अंकल जी करना चाहते हैं। अंकल, आपका शुभ नाम, आप सवाल करना चाह रहे थे? अजीत कुमार सिंह, हम LIC से रिटायर्ड कैशियर। आम जनता के बीच, आप लोगों के बीच BMW न्यूज़ चैनल को कटिहार की जनता की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। और हम जनता की ओर से पूछना चाहते हैं कि हमारे कटिहार शहर का विकास हो, जल का निकास का सबसे अधिक प्रॉब्लम है। जो बाढ़ में भी ऐसे भी जल का बहुत ज़्यादा हमारे शहर में बाढ़ पीड़ित आ जाता है, लोगों को रोड पर चलने में कठिनाइयाँ होती है, घर घर में पानी घुस जाता है। और इसका जल निकास का अच्छा सुदृढ़ विकास हो, रोड का विकास हो। हमारे यहाँ जो नशा वगैरह जितना भी चीज़ है, इस पर प्रतिबंध लगे और हमारे जनता को हर सुख सुविधा मिले। और गरीबों को शौचालय, गरीबों को घर, इंदिरा आवास के द्वारा जो भी सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, उनको हमारे कटिहार जिला के, हमारे कटिहार शहर के विकास में अधिक से अधिक महापौर से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में गरीबों की ओर ध्यान दें। सवाल ले लेते हैं। सवाल समझ में आ गया। अंकल का सवाल है कि जो जल जमाव की जो समस्याएं हैं, उसको लेकर नगर निगम काफी मतलब इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, इतनी उदासीनता क्यों है? अंकल का बहुत अच्छा सुझाव था। तो कटिहार में सही में जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। सावन भादो तो छोड़िए, 12 महीने सड़क पर पानी बहता है। इसके लिए अगर आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं महापौर बनी, तो ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा शहर से पानी को बाहर निकाला जाएगा, नालियों का चौड़ीकरण होगा और कचरे उठाने का काम किया जाएगा। देखिए, मैम ने आपके सवाल का कितना अच्छा जवाब दिया है। हमारे बीच अभी दूसरे प्रत्याशी भी बस आने ही वाले हैं, कुछ ही क्षणों में वो भी आ जाएंगे। आप लोग जिनसे बात कर रहे हैं वो हमारे बीच श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी है, जो कटिहार नगर निगम चुनाव में महापौर की प्रत्याशी है। और अभी जो आप जिनसे बात कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, वो आपको इस सोच के करना है कि आप नगर निगम के चुनाव यानी कि उसके विकास के लिए, कटिहार के विकास के लिए जो समस्याएं पैदा हो रही है या जो रोड ब्लॉकर लग रहा है, वो सवाल आप उनसे कर सकती है कि वो अगर मेयर बनती है तो कैसे वो काम करेंगी। मैम, घर में एक मतलब मन में सवाल आया तो मैंने सोचा पूछ लूं। थोड़ा कभी कभी नोटी भी बनना पड़ता है, तो आपके बच्चे जैसा हूं, तो सवाल अगर कुछ लगे अटपटा तो माफ कीजिएगा। घर में बहू भी आपकी साथ आई है, साथ में बहू नहीं बेटी? हाँ, बहू नहीं बेटी है। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। जब एक समाज में आप ऐसे समाज में जीते हैं जहां आप
बहू को बेटी समझने लगते हैं, तो शायद ये दहेज प्रथा और ये सब जो दुर्घटनाएं होती हैं, इस तरह की दुर्घटनाएं कभी ना कभी तो आके रुकेंगी अगर हम ये सोच में बदलाव लेके आते हैं। तो मैं इस सोच को सलाम करता हूँ। तो सवाल मेरा ये था कि क्या कभी ऐसा होता है कि नोक झोंक, ये सब्जी बिना नमक की अच्छी नहीं लगेगी, तो थोड़ी नोक झोंक भी जरूरी है भैया। यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नोक झोंक भी चलती है। तो ये हर घर की कहानी, आप सभी लोग चैनल देखते हैं, कौन सा प्रोग्राम तो आता रहता है, उसमें सास बहू की लड़ाई दिखाती रहती है। यहाँ हमारी मम्मी भी बैठी हुई है, शायद वो भी सोच रही होंगी कि मैं भी थोड़ा सा इनसे सीख लूँ, तो हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं फिर वो दिमाग लगाए कि कैसे झगड़ा करूँ। जी जी, कुछ कह रहे थे? अरे झगड़ा भी करे तो प्यार से करे। झगड़ा भी करे तो प्यार से करे, वाह क्या बात है। थोड़ा सा विलंब है। कौन आ रही है बताइए तो, आ कौन रही हैं? हमारे बीच पुष्पा देवी जी आ रही हैं। मेयर बने भैया, हम लोग इतना वेट कर रहे हैं, मेयर बनने के बाद कितना वेट क्या होगा? नहीं देखिए, हो जाता है कभी कभी। ये जवाब मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं समझ सकता हूं और बस वो प्रांगण में प्रवेश कर रही है, बस आ गई है हमारे बीच पुष्पा देवी जी। पुष्पा देवी जी का स्वागत कीजिए तालियों से। पुष्पा जी प्लीज मंच पर आए। और मैं चाहूंगा कि हमारे पटना के ब्यूरो चीफ श्री अभिजीत सिन्हा जी उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। और जनता से क्षमा प्रार्थी हो कि थोड़ा सा विलंब हो गया। तो चलिए हम लोग कार्यक्रम अब पूरी तरह से शुरुआत करते हैं। हमारे बीच श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी, महापौर की उम्मीदवार, साथ हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती पुष्पा देवी जी जो महापौर की उम्मीदवार हैं। और अब हम इनसे सवाल जवाब करेंगे, साथ जनता से भी कहेंगे कि आप भी सवाल करिए और ये हमें जवाब देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब मेयर बन के आएंगे तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ही उठाने हैं। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं। तो थोड़ी सी बात हम लोग मैम से कर चुके हैं, तो थोड़ा शुरुआत अब एक बार थोड़ा सा आपसे करते हैं। आप काफी अनुभवी उम्मीदवार हैं। आप पूर्व में वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर के पद पर भी रही। आपके द्वारा किए गए कुछ कार्य को जनता को जो आप बताना चाहें, पद पर रहते हुए जनता के लिए आपने क्या कार्य किए, तो जनता जानना चाहती है। जी, सबसे पहले तो मैं अपनी जनता को धन्यवाद करती हूँ, कटिहार नगर निगम के सारे प्रणाम करती हूँ। और डिबेट के द्वारा मैं बताना चाहती हूँ कि हम कटिहार नगर निगम में 2007 से लगातार अभी तक रहे हैं, जो कि वार्ड पार्षद पद पे हैं हम अभी भी। और 11 से 16 के बीच में हम डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। और डिप्टी मेयर में जब 11 से 16 के बीच में हम थे तो अच्छा खासा काम हुआ है। जो हमें जानते हैं उनको पता है कि रोड नाला सारे का काम हम लोग उस रीजन में किए हुए हैं। और डिप्टी मेयर का पोस्ट कितना होता है और उसका कितना काम है, वो उप मेयर चुप मेयर है। बस जनता आप खुद समझदार हैं तो जानते हैं हम कितना कर सकते हैं उस काम को। जनता, यहाँ जो जनता जनार्दन बैठी है वो कुछ सवाल करना चाहेंगी। मैं वॉलंटियर को कहूंगा कि माइक जरा उनके पास ले जाए। जी भैया, आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी बताएं आपका सवाल। आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल मैडम से है। मैडम से? पुष्पा देवी जी से। ठीक है, बताइए सवाल बताइए। मेरा सवाल, पहला सवाल है कि मैडम अगर आप मेयर बनती हैं तो भ्रष्टाचार पे आप क्या करेंगी। और दूसरा सवाल कि मैडम अभी जो करंट में न्यूज चल रहा है कि 500 करोड़ का जो घोटाला हुआ है पूर्व के मेयर और डिप्टी मेयर ने किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, भ्रष्टाचार पर सवाल है और भ्रष्टाचार को लेकर और अभी जो 500 करोड़ के घोटाले की बात नगर निगम को लेकर कटिहार इस दिनों सुर्खियों में है,
उसको लेकर क्या कहेंगी और कैसे उस भ्रष्टाचार को आप रोकेंगी? जी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बस एक सच्चे इंसान की जरूरत होती है और सच्चाई के साथ लड़ना पड़ता है। तो वो सच्चाई के साथ हम शुरू से लड़ते आ रहे हैं और अभी तक लड़ रहे हैं। मेयर के लिए भी हम इस पद पे आने के लिए हम पहले भी संघर्ष कर चुके हैं, दुर्भाग्यवश नहीं आए और सच्चाई के साथ चल रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जनता से मिलके मुक्त जरूर करेंगे हम। और रही बात आपकी 500 करोड़, जिसके बारे में हमें अभी तक कोई मालूम नहीं है कि नगर निगम की संपत्ति 500 करोड़ की कहाँ है। और दूसरी बात है कि ये मकान आपका है तो हम उसको बेच नहीं सकते हैं, उसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो ये निराधार शब्द है, ये सत्यविहीन शब्द है, जिसके लिए हमारे डीड पे कोई साइन नहीं है। ऐसा अगर कुछ हुआ भी है तो कहीं मेरा कोई हस्ताक्षर नहीं है नगर निगम में। इसके लिए तो हम सीबीआई से मांग भी किए कि आप मांग कीजिए, मांग कर रहे हैं हम कि इसके लिए सत्यता दिखाइए आपकी कहाँ क्या हुआ है। मांग कर रहे हैं हम सीबीआई से, उसके लिए हम आगे हैं लड़ने के लिए। जो भी ऐसा निराधार शब्द को उपयोग में लाए हैं तो हम उस पर मानहानि का भी केस दर्ज करने जा रहे हैं। और हम एक महिला प्रत्याशी हैं मेयर के, जो कि संघर्ष करते आ रहे हैं और उसके लिए हमारे मान सम्मान से जो भी खिलवाड़ करेंगे हम उनको छोड़ेंगे नहीं। उनके लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। चलिए, हमने सवाल ले लिया, आपने जवाब भी सुन लिया। अब किसी और का सवाल है? कोई सवाल किसी और का भी है? सवाल किनसे है? मैं मेयर प्रत्याशी पुष्पा देवी जी से पुष्पा देवी जी से आपका सवाल है जी। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। एक भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है जो माननीय हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी हुआ है पुष्पा देवी जी पर और मेयर सर ये जवाब हम लोग उनका ले चुके हैं। हम लोग ले चुके हैं। हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। आप दूसरा सवाल करिए। भ्रष्टाचार पर उन्होंने जवाब दे दिया है, उन्होंने जवाब दे दिया है। पुष्पा देवी जी से पूछना चाहता हूँ। जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। एक लाइन में मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपको कि अगर किसी भी सभा का सभापति होता है, अगर सभापति उस पद को छोड़ेंगे तो उसके बाद वाले कोई भी है जो उस सभा का कोई कार्यक्रम को करेंगे उसमें साइन करेंगे। तो मैं सभापति नहीं थी, जो आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि चुप मेयर थी मैं, जो कुछ कर नहीं सकती हूँ। अगर आप वहाँ सभापति का पोस्ट छोड़ेंगे तब तो मैं उस पोस्ट पे आऊंगी। ठीक है। मैं पुष्पा देवी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कटिहार नगर निगम की आप अगर महापौर बनती हैं तो महिलाओं के लिए आपका क्या रोड मैप है? महिलाओं के विकास के लिए आप क्या कीजिएगा? आप महिला प्रत्याशी है, इसलिए मैं आपसे सवाल, महिलाओं के विकास के लिए क्या काम करें? कल का सवाल है कि महिला होते हुए महिलाओं के लिए क्या, किस तरह का विकास करेंगी और क्या आपका एजेंडा रहेगा? सबसे पहले तो कटिहार में हम महिलाओं के लिए नगर निगम में उनके लिए जितनी भी आती है सरकारी योजना आएगी महिलाओं के लिए खासकर उनको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और महिलाओं के हर सुख दुख के लिए हम हर वक्त खड़े रहेंगे, वो रात हो या दिन हो। अगर कोई भी महिला हमको फोन से भी बोल देती कि मेरे साथ ये समस्या है, हम हर संभव प्रयास करेंगे उनके पास पहुंचने तक, उनकी समस्या को सुनने के लिए। और हमारे निगम में उसके लायक जितने भी कार्य के लिए हमारे पास क्षमता होगी हम जरूर उन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल हम ले रहे हैं। अब अगला सवाल हम लेंगे उषा देवी अग्रवाल जी से। सवाल है कि जब हम सभी प्रत्याशियों की प्राथमिकताएं देखते हैं तो सब में काफी संभावनाएं दिखती हैं। आप खुद को कैसे अलग मानती हैं? क्योंकि आप एक राजनीतिक परिवार से भी आती है, तो वैसे में कैसे खुद को अलग मानती है और जनता आपके तरफ रुझान कैसे दिखाए? मैं खुद को इस तरह अलग मानती हूँ कि एक तो मैं पहली बार इस क्षेत्र में आई हूँ और अभी तक मैं जहाँ भी घूमी हूँ तो हर जगह मुझे लोगों से बहुत समस्या का सामना सुना है। किसी ने कहा मुझे अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, किसी ने मुझे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, किसी ने पूछा मुझे राशन कार्ड नहीं मिला, मुझे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला। अगर जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर चुनती है तो मैं सभी की समस्याओं को दूर करूँगी। सभी जितने भी प्रक्रिया हैं सभी ऑनलाइन करने का काम किया जाएगा। सभी चीज़ों का ऑनलाइन निवारण होने का काम किया जाएगा।
ऐसा इनका कहना है। कोई सवाल उषा जी से कोई करना चाहेगा? भाई साहब है, भाई साहब थोड़ा सा स्टेज को थोड़ा छोड़ देंगे, स्टेज को थोड़ा छोड़ देंगे ताकि दूसरे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो लोगों को दिक्कत ना हो। भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम कन्हैया है। आपका शुभ नाम? कन्हैया। कन्हैया जी, कन्हैया जी आपका सवाल उषा देवी जी से है। मुझे उषा देवी से पूछना है जी, ऐसा आप में क्या है जो कटिहार की जनता आपको मतदान के लिए विवश हो जाए? जी का सवाल है कि क्या ऐसी चीज है जो जनता विवश हो जाए आपको वोट देने के लिए? बताइए क्या विवशता रहेगी? बहुत अच्छा सवाल। मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहूँगी कि मेरा काम देखने के बाद आप लोग यही सोचेंगे कि हमने पहले इनको क्यों नहीं मेयर बनाया। कोई और सवाल किसी और का? एक सवाल आपका सवाल क्या? आपका नाम और आपका सवाल किनसे? मेरा नाम मनुज हुआ। उषा देवी अग्रवाल जी से सवाल है। उषा जी से सवाल है, ठीक है। अशोक अग्रवाल जी ने एमएलसी रहते हुए बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत गरीबों की मदद की है। आप अगर मेयर बनती है तो उस कार्य को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये बताइए। सवाल बहुत अच्छा है। इसी रहते हुए आपके पतिदेव जो है श्री अशोक अग्रवाल जी, वो काफी काम करते हैं कटिहार के लिए, ऐसे में उसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? सवाल यही है भैया। बहुत अच्छा सवाल है। मैं अपना काम इसी तरह बढ़ा सकती हूँ कि अभी कटिहार शहर में बहुत से विस्थापित परिवार हैं जिनको रहने के लिए छत नहीं है। अगर मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो सरकार की जो भी सरकारी ज़मीन होगी उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाकर सभी को रहने के लिए क्वार्टर दिया जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एजेंडा है। तो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, कौन बनेगा महापौर एवं उप महापौर, प्रेजेंट्स बाय रॉयल एनफील्ड, जय गुरु मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पावर्ड बाय स्पोर्ट्स इंडिया, पावर्ड बाय न्यू करनी ज्वेलर्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स, मास वस्का प्राइवेट लिमिटेड, टेस्ला बैटरीज, एमएम एंटरप्राइजेज, श्री गणपति इवेंट ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जय गुरु मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटिहार टायर हाउस, वरदान एंटरप्राइजेज एंड किशोर टेंट हाउस। हम अगला सवाल पुष्पा देवी जी से करते हैं। नारी सशक्तिकरण की दिशा में, नारी सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए राजनीति में महिलाओं की जो सहभागिता है उसको आप कैसे देखती हैं? जी, उसको हम नारी के लिए जितने भी काम होंगे आप हमारे सरकार के द्वारा जो धरातल पे काम लाना मेरा काम होगा। बहुत सारी ऐसी योजना है जो नारी तक आता है लेकिन हमारे समाज में छोटे तबके में नहीं पहुंच पाता है, वो ऊपर ही रह जाता है। उसको लाने का काम हम करेंगे और हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जो कि हमको छोटे छोटे जगह में काम को लाना है और शहर का विकास करवाना है। हम आगे वाले कितनों विकास कर लेंगे लेकिन नीचे वाला जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा कटिहार कभी विकास नहीं करेगा। कोई सवाल, जनता कोई सवाल करना चाहती है विकास को लेकर? सवाल मेरा सवाल है कि न्यू मार्केट में जो जाम की समस्या है और एमजी रोड में जो जाम की समस्या है उसका निदान आप मैडम कैसे करेगी? और दूसरा सवाल, जो हम लोग को अगर कहीं पूर्णिया जाना पड़ता है तो बस स्टैंड जो उस पार मिर्चाईबाड़ी में चला गया है उसके लिए आप क्या करेंगे जो हम लोग को सुविधा प्रदान हो? है तो जो जमाव की जो समस्या, जो ट्रैफिक की जो समस्या है, जाम की समस्या है, उसको लेकर लोगों को पार्किंग की भी काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप मेयर बनेंगी तो क्या प्राथमिकता रहेगी? अगर आप लोगों के आशीर्वाद से मैं मेयर बनती हूँ तो न्यू मार्केट में जो सब्जी लगती है दुकानें, उन लोगों को किसी जगह व्यवस्थित तरीके से बसाने का काम किया जाएगा। और बस स्टैंड के लिए तो उसके लिए भी देखा जाएगा कि कहाँ पर क्या कर सकता है, किया जा सकता है। चलिए अब हम कार्यक्रम को थोड़ा समाप्ति की ओर ले जाते हैं क्योंकि काफी समय हो गया है। हम अब एक सवाल करेंगे जो दोनों के लिए, दोनों ही प्रत्याशियों के लिए कॉमन सवाल है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पुष्पा देवी जी से। आपको किन मुद्दों पर, आपके किन मुद्दों को लेकर आप जो जनता के बीच गई, आपने इतना घूमा, लोगों के बीच गई, किन मुद्दों को लेकर आपको जनता वोट करे? जी, हम आज
20 साल से जनता का ही वोट से जीत रहे हैं। आज अपने वार्ड में 20 साल से हम वार्ड पार्षद हैं, जो कि जनता को मैं भली भांति जानती हूँ और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मैं पूरा भरोसा रखी हूँ। इसलिए हम इस उम्मीद के साथ हम डिप्टी मेयर भी रहे हैं और महापौर का भी चुनाव इसी उम्मीद से लड़ रहे हैं। जनता हमारे लिए मदद करेगी, हमको आशीर्वाद देगी, इसी भाग्य से हम आए हुए हैं और जनता के लिए हर वक्त हर सुख दुख में हम खड़े रहेंगे और गरीबों के लिए ज़्यादातर हम काम करेंगे। गरीब को ही ऊपर लाएंगे तो हमारे समाज में वो सब एक समान मिलजुल के काम करेंगे। यही उम्मीद से हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता का काम करना चाहते हैं और आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि हमको अगर जनता मेयर बनाती है, अपना आशीर्वाद देती है, तो उनके साथ हर वक्त हम लगे रहेंगे, उनकी समस्या का समाधान भी करेंगे। चलिए हम ये सवाल अब श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी से भी करते हैं। मैम, कोई आपको वोट क्यों दे, क्या आप में विशेषता है? सबसे पहली विशेषता तो ईमानदारी की है। मेरे समय में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, पूरा काम ईमानदारी से किया जाएगा। और शहर में जो भी चीज़ है, जैसे सड़क है, नाला है, बिजली है, और शहर को ग्रीन सिटी बनाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सवाल अंकल का ले लेते हैं जल्दी से। अंकल जल्दी से थोड़ा सवाल ले लेते हैं। सॉरी भैया सॉरी, मैं प्रत्याशी नहीं हूँ मेयर पर। क्या आप BMW न्यूज के हैं जी, और आपके माध्यम से आम लोग देखेंगे जी। इन दोनों के अलावे आपसे है कि जो और प्रतिद्वंदी हैं, जो बाजार में भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, वो लोग यहाँ उपस्थित क्यों नहीं हैं? क्या वो समझ रहे हैं कि मेरे सवालों से उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे? आम जनता वो अगर कह रहे हैं कि मैं प्रचार प्रसार में व्यस्त हूँ, तो इतनी जनता के सामने प्रचार, ये सारे लोग उपस्थित हैं क्योंकि ये जवाब देने के लिए लोग तैयार हैं। वो लोग क्यों भाग रहे हैं? 2 आदमी 3 आदमी क्यों भाग रहे हैं इनसे? सवाल तो वाकई में बहुत जोरदार है। बार मैं आपको देख रहा था, अपने फोन के माध्यम से रिक्वेस्ट किया उन लोगों को आने के लिए, वो सारे लोग भाग रहे हैं। सर ये हमारा काम है, सर ये हमारा काम है, हम किसी को बुलाते हैं। इसका मतलब है वो लोग सवाल के सामना करना नहीं चाहते, वो जानते हैं। चलिए कम से कम मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, टीवी के माध्यम से अपने माध्यम से लोगों को बताइए, ये प्रतिद्वंदी जो अभी भ्रमित कर रहे हैं जात पात के नाम पर, वो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हैं। उसका बहुत प्रमुख कारण है, उस सवाल झेलना नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा सवाल है कि जब हमने 4 प्रत्याशियों को आमंत्रित किया था और उसमें से हमारे बीच जो आप देख रहे हैं, हमारे बीच जो मौजूद है, बस यही 2 प्रत्याशी हैं। अब मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूं। मैं अब एक चीज श्रीमती पुष्पा देवी जी से पूछूंगा कि आप ये हमारा आखिरी सवाल होगा, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगी? अभी खड़ा होकर बोलना चाहती है जी, बताइए। जी, जनता से बस एक ही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग सोच समझ के मतदान करें, जो कि कटिहार नगर निगम का विकास करे, ईमानदार इंसान को लाए। और कटिहार नगर निगम को हम आज 20 साल से देखते हुए आ रहे हैं और 2011 से 16 के बीच में जो हम डिप्टी मेयर के पोस्ट पे रहे ना, उस टाइम से हमारे मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि कटिहार नगर निगम को कैसे सुंदर बनाया जाए। वहाँ सुंदर बनाने के लिए बहुत सारा समाधान है, बस उसको धरातल पे लाना है और जनता के सामने लाना है। उसी के लिए हम जनता से अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप एक बार हमें अपना आशीर्वाद दें और मेयर बनाएं। हम आपके साथ हैं और आपसे मिल के काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब आपसे भी वही अनुरोध है कि आप जनता के बीच में आई है, क्या अपील करना चाहेंगी हमारे BMW न्यूज चैनल के थ्रू? मैं आपके न्यूज चैनल के मार्फत यही अपील करना चाहूँगी कि सारी बातें भी पुष्पा देवी ने बोल दी कि 20 साल से मैं वार्ड कमिश्नर भी रही और डिप्टी मेयर भी रही, फिर कोई काम क्यों नहीं हुआ? ये चुप डिप्टी मेयर क्यों रही? उन्हें बोलना क्यों नहीं? जब ये डिप्टी मेयर बन के पद में थी तो कुछ नहीं कर पाई, तो आज ये मेयर बन के क्या करेगी? तो आप लोगों को परिवर्तन करना चाहिए और नया चेहरा लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए जवाब ले लेते हैं, जब बात है तो।
डिप्टी मेयर का कोई पोस्ट नहीं है। मैंने वो महिला हूँ जो कि पटना में मीटिंग के दरमियान में नीतीश कुमार जी से भी ये प्रश्न रखा गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे पद को नहीं रखना चाहिए, हम लोग अपने में विचार करेंगे। तो ये कोई पद नहीं है, बस लोग इसके लिए कर रहे हैं काम और उसमें सीखे हम, उसमें हमको सीखने का जिज्ञासा था और बहुत कुछ सीख गया है और उसको ही हम अपने हाथ में, अगर हमारे पास ये मिलता है मजबूती, तो हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी जिज्ञासा के साथ जनता के बीच में आए हुए हैं, समझ गए ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति कर रहे हैं। अब मैं आप दोनों से बहुत आग्रह करूंगा, मतलब किसी को कोई सवाल नहीं है ना, अब हम लोग समाप्ति कर रहे हैं। मैं आप दोनों से कह रहा हूं कि आप दोनों का अब कार्यक्रम की हम लोग समाप्ति कर रहे हैं। हो गया, काफी लेट हो गया है। इस मंच पर हमें भी मान दिया, यहाँ पर आकर हमें हमारा मान बढ़ाया और हमने जिस तरह से ये कार्यक्रम किया उसके आपने जनता का वो तीखे सवालों का जवाब दिया। और आप, हमारी भी शुभकामनाएं हैं आप दोनों से कि आप जिस चुनाव को जीतने आई हैं, जिस चुनाव में खड़ी हैं, आप उसमें भी अपनी सहभागिता मतलब जीत के और आए और कटिहार के विकास में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जोरदार ताली से मैं जोरदार ताली से मैं कहूंगा जनता को कि उनका अभिवादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा वो साइड हो जाए। अभी महत्वपूर्ण बात, आपके इस चुनाव में ये आप लोगों का अधिकार है मतदान देने का और इस चुनाव में बहुत सारे लोग आपको बरगलाएंगे, कोई नारियल देगा, कोई कुछ देगा, आपको बहकना नहीं। आपके मतदान का आप सही तरीके से उपयोग करें, ये मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा। अभी मेरे सारे क्रू मेंबर, मैं अनुरोध करूंगा सारे क्रू मेंबर आ जाएं जिन्होंने काफी मेहनत की है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय रॉयल एनफील्ड जयगुरु मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पावर्ड बाय स्पोर्ट्स इंडिया, न्यू करनी ज्वेलर्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स, टेस्ला बैटरीज, मां स्वास्का प्राइवेट लिमिटेड, MM Enterprises, श्री गणपति इवेंट्स, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जयगुरु मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटिहार टायर हाउस, किशोर टेंट हाउस, वर्धान इंटरप्राइजेज। अभी हम सभी, हमारे जो क्रू मेंबर हैं सभी मौके पर मौजूद हैं। अब सब लोग लाइन में आ जाओ ना, एक फोटो सेशन हो जाए। मैं अपनी पूरी BMW न्यूज की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अच्छा योगदान दिया, काफी लगे रहे। कुछ लोग जो पर्दे के पीछे से मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने पर्दे के पीछे से इस तरह से सपोर्ट किया है, हो सकता है मैं उनका नाम नहीं ले सकूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि अगर वो ना होते तो ये कार्यक्रम नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था कौन बनेगा महापौर, कौन बनेगा महापौर एवं उप महापौर, प्रेजेंटेड बाय रॉयल एनफील्ड जयगुरु मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। BMW कौन बनेगा महापौर प्रेजेंट्स बाय रॉयल एनफील्ड जयगुरु मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, पावर्ड बाय स्पोर्ट्स इंडिया, न्यू करनी ज्वेलर्स, लक्ष्मी ज्वेलर्स, टेस्ला बैटरीज, मां स्वास्का प्राइवेट लिमिटेड, MM Enterprises, श्री गणपति इवेंट, मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जयगुरु मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटिहार टायर हाउस, वर्धान इंटरप्राइजेस एंड किशोर टेंट हाउस। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।